हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो क्लास में ए मैड टी पार्टी लेसन का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि डोरमाउस तीन बहनों की कहानी सुना रहा है जो कि कुएं के नीचे रहते थे, और जो एल्स है वो हैरान होती है कि ये लड़कियां कैसे कुएं के नीचे रह रही होंगी। तो जब वो इस बारे में डोरमाउस से पूछती है तो डोरमाउस को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर एल्स वादा करती है कि मैं आपको फिर इंटरप्ट नहीं करूँगी। और फिर डोरमाउस जो है वो अपनी कहानी फिर से शुरू करता है और कहता है कि वो तीनों बहनें ड्रा करना सीख रही थी। तो आज हम ये जो डोरमाउस की कहानी है आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। What did they draw? said Alice, quite forgetting her promise. तो जब डोरमाउस ने कहा कि वो तीनों बहनें ड्रा करना सीख रही थी, तो इस पर एलिस सवाल पूछती है कि वो क्या ड्रा कर रहे थे, और उसको अपना वादा याद नहीं रहता है कि जो उसने डोरमाउस के साथ किया होता है, जिसमें उसने कहा था कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँगी। तो डोरमाउस क्या बोलता है? हनी सेड द डोरमाउस। तो डोरमाउस कहता है कि वो हनी ड्रा करना सीख रहे थे। एलिस डिड नॉट विश टू ऑफेंड द डोरमाउस अगेन, सो शी बिगैन वेरी केयरफुली। तो एलिस डोरमाउस को नाराज़ करना नहीं चाहती थी, लिहाजा इसने बहुत एहतियात से अपनी जो बात है वो शुरू की। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वायर डिड दे ड्रा द हनी फ्रॉम। तो ये जो एल्स अब बोलती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने कहाँ से हनी ड्रा किया। यू कैन ड्रा वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल, सेड द डोरमाउस, सो आई थिंक यू कुड ड्रा हनी आउट ऑफ ए हनी वेल, कुडंट यू। तो अब जो डोरमाउस अब कहता है, जिस तरह से आप किसी कुएं से पानी निकाल सकते हैं, इसी तरह से मुझे लगता है आप हनी वेल से हनी ड्रा कर सकते हैं। यानी ये एलिस को बोलते हैं, क्या आप नहीं निकाल सकते? बट दे वर इन द वेल, एल्स सेड टू द डोरमाउस। अब एलिस बोलती है कि वो तो कुएं के नीचे थे, वो कहाँ से हनी निकालते? यानी ये जो तीनों बहनें थे, ये कुएं के नीचे रह रहे थे, वो कहाँ से ये जो शहद है या हनी है वो कहाँ से निकाल सकते थे? ऑफ कोर्स दे वायर, सेड द डोरमाउस, इन द वेल। तो डोरमाउस बोलता है बेशक वो कुएं में रह रहे थे, यानी वो कुएं में थे। This answer so confused poor Alice that she let the dormouse go on for some time without interrupting it. तो ये जो आंसर है जो डोरमाउस ने दिया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो एलिस ने कुछ देर तक डोरमाउस को इंटरप्ट नहीं किया। दे वर लर्निंग टू ड्रा, द डोरमाउस वेंट ऑन। डोरमाउस अब कहता है कि नहीं, वो सीख रहे थे, यानी वो ड्रा करना सीख रहे थे, वो हनी ड्रा करना सीख रहे थे। यार्निंग एंड रबिंग इट्स आइज फॉर इट वाज गेटिंग वेरी स्लीपी। वो यान कर रहा था और अपनी आंखें जो है वो मल रहा था, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। एंड दे ड्रीव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग दैट बिगेन्स विद एन एम। तो अब डोरमाउस फिर बोलता है कि वो सब कुछ ड्रा करती थी, यानी वो सब चीज़ें ड्रा करती थी जो एम से शुरू होता था। वाई विद एन एम, सेड एल्स। तो एल्स बोलती है क्यों एम के साथ, यानी वो एम के साथ शुरू होने वाली चीज़ें क्यों ड्रा करते थे? वाई नॉट, सेड द मार्चियर। अब मार्चियर बोलता है क्यों नहीं, क्योंकि वो तो एलिस को पहले ही बोल रहा था कि इससे कहानी तो बोल लेने दो, यानी इससे कहानी कंप्लीट करने दो।
एल्स वॉज साइलेंट। तो एल्स जो है वो खामोश हो गई। द डोरमाउस हैड क्लोज्ड इट्स आइज एंड वॉज गोइंग ऑफ टू स्लीप। अब डोरमाउस क्योंकि सुस्त एनिमल था वो फिर से सोने लगा। बट द हैटर पिक्चर्ड हिम एंड इट woke up again with a little cry and went on। लेकिन हैटर ने उसे चिमटी मार दी और वो चीख के साथ फिर उठ गया और फिर से कहानी शुरू की। That begins with an M such as a mouse traps and the moon and memory and muchness। तो वो सब कुछ ड्रा करती थी जो एम से शुरू होता था, यानी माउस ट्रैप्स, मून, मेमोरी, मचनेस। You know, you say things are much of a muchness. Did you ever see such things as a drawing of a muchness? यानी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है मच ऑफ ए मचनेस। इसका मतलब है वेरी सिमिलर एंड यूजुअली ऑफ लो क्वालिटी, यानी बहुत मिलते जुलते और कम मेयार के। तो अब जो डॉरमाउस है वो डॉरमाउस एल्स को बोलता है कि क्या आपने ये मिलते जुलते जो और कम मेयार की चीज़ें हैं कभी देखी हैं? रियली नाउ यू आस्क मी, सेड एल्स, वेरी मच कन्फ्यूज्ड, आई डोंट थिंक आई हैव। तो एल्स कहती है कि मैंने तो नहीं देखी है, यानी ये जो कम मेयार की या सिमिलर जो ये थिंग्स है वो मैंने कभी नहीं देखी है। देन यू शुड नॉट टॉक, सेड द हैटर। तो अब हैटर जब उसका जवाब सुन लेता है तो वो कहता है तब तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। यानी वो किसको बोलता है? वो एल्स को बोलता है। दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एल्स कुड बियर। ये जो बदतमीजी थी, ये बदतमीजी एल्स को बर्दाश्त नहीं हुई। शी गॉट अप इन ग्रेट डिसगस्ट एंड वॉकड ऑफ। वो बड़ी गुस्से से खड़ा हुई और चल पड़ी। The dormouse fell asleep instantly, and neither of the others took any notice of her going। तो जो ही वो चल पड़ी, डोरमाउस जो है, डोरमाउस को नींद आ गई और कोई भी एल्स की तरफ देखने नहीं लगा जब वो वहाँ से चल पड़ी। She looked back once or twice, half hoping that they would call after her, but they didn't। वो एक दो दफ़ा पीछे मुड़ी कि क्या पता वो बोलेंगे कि आजा बैठ जा, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बुलाया। The last time she saw them, they were trying to put the dormouse into the teapot। तो जब वो लास्ट टाइम पीछे मुड़ के देख रही थी, वो क्या कर रहे थे? वो डॉरमाउस को टी पॉट यानी चाय की केटली में भर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो कहानी है ये ख़त्म होती है। होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सो टेक केयर एंड बी सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।